हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल SMT हिंदी पर। उम्मीद है आज इस भयंकर तूफ़ान में आपने अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखा होगा। भाई, बहुत कम समय में एटलीस्ट 10 मिनट के अंदर में आज का टोटल मार्केट का हम विश्लेषण करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए और 10 मिनट के अंदर में हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने का कि आज मार्केट इतना क्यों गिरा, इसके पीछे असली वजह क्या है। तो आपसे एक मेरा गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ रोज़ इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन और बाज़ार से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आसानी से अवेलेबल हो सके। तो बिना लेट किए सबसे पहले चलिए हम आज के न्यूज़ के बारे का विश्लेषण करते हैं, जो हमने बनाया है आपके लिए, बहुत सारे साइट पोर्टल से उठा कर लाया है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आज 8 जुलाई है और 8 जुलाई की हम बात करें तो आज मार्केट का स्थिति देखिए। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उनका क्या कहना है आज के इस मार्केट की गिरावट पे। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा ये हम इसकी डिटेल निकाल लेते हैं। देखिए, आज जो है आज तक का अगर हम देखें तो हेडिंग है आज तक का कि स्टॉक मार्केट में क्रैश, अचानक से शेयर बाजार क्रैश, ट्रंप बोले ईरान से अब नहीं होगी बात, सेंसेक्स 1900 पॉइंट टूटा। ठीक है, उसी तरह से अगर जागरण की हम बात करें तो जागरण ने जो हेडिंग दिया है ज़रा उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा। देखिए, जागरण का जो हेडिंग है वो ये है, द स्टॉक मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ वीक स्टार्ट टुडे विथ टेंशन हाईलाइटेड बाय US अटैक ऑन ईरान, विच स्टॉक शुड यू वॉच। ये आपका जागरण का न्यूज़ था। और उस तरह से जनसत्ता की बात करें तो जनसत्ता जो लिखता है, शेयर बाजार में आज गिरावट, सेंसेक्स 500 अंक लूट का, जबकि निफ्टी 24,300 नीचे। ये 7 घंटा पहले ने इसका अपडेट किया था। इकोनॉमिक टाइम की बात करें तो वो भी जो है ना लिख रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से गिफ्ट निफ्टी 200 अंक नीचे, बाजार में भारी गिरावट की संभावना। लेकिन हमने जो विश्लेषण किया है उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे कि आज निफ्टी जो है इतना क्यों गिरा, आज शेयर मार्केट में आज इतना ब्लडबाथ क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको निफ्टी का एक डाटा दिखाते हैं। देखिए, ये निफ्टी का डाटा है, आप देख रहे हैं कि निफ्टी जो है ओपन हुआ था 24,259 रुपया 55 पैसे पे और ये हाई लगाया है 24,300 का, लो जो है 23,805 का लगाया है। और मैंने कल ही एक वीडियो शेयर किया था आपका, उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी 24,250 का लेवल या 24,350 का लेवल जो है ना, ये बहुत क्रूसर है। अगर इसको ये तोड़ देता है तो इसमें बहुत काफ़ी डाउनफॉल होगी। और आज सेम वही हुआ। क्योंकि कल जो था ना, एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो जो था वो ज़बरदस्त था। और कल देखे थे हम, निफ्टी जो है 31 पॉइंट डाउन हुआ था, लेकिन उसमें हर बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 शेयर गिरा हुआ था, यानी कि टोटल 1000 समथिंग शेयर जो है ना ग्रीन में बंद हुआ था, जबकि 1900 शेयर जो है नेगेटिव में बंद हुआ था। उसी का इम्पेक्ट आज देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आज का जो विशेष हमने रिसर्च करके आपके लिए न्यूज़ लाया है उसके बारे में थोड़ा आपसे बात करते हैं। आज बुधवार 8 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार में जो हुआ वो सिर्फ गिरावट नहीं, उसे दलाल स्टेट का कत्लेआम या ब्लडबाथ कहा जा सकता है। कल तक जो रिटेल भाई सोच रहे थे कि बाजार ऑल टाइम हाई पर रॉकेट बनेगा, आज दोपहर 2 बजे के बाद उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। सेंसेक्स का भी करीब 1900 अंक, देखिए ये आंकड़ा आपको डरा सकता है, सेंसेक्स का भी करीब 1900 अंक टूटा। वहीं निफ्टी 24,400 के लेवल को चीरते हुए सीधे 23,900 के पास आकर गिरा। और ये सेटल जो हुआ है 23,882 रुपये पे हुआ, जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये 23,882 रुपये पे आकर सेटल हो गया। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर हमारे पास जो डाटा है उस हिसाब से हमारे और आपके जैसे निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये घूम रहा होगा कि अरे भाई, अचानक ऐसा क्या हुआ, सुबह तो सब कुछ ठीक था, फिर दोपहर के बाद ऐसी कौन सी मिसाइल चली जो पूरे मार्केट को धड़ाम हुई।
धड़ाम कर दी। अगले 15 मिनट में हम इसी तबाही के पीछे की सबसे बड़ी 5 इनसाइडर वजहों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हो भाई तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको घबराए नहीं बल्कि सही डाटा के साथ मजबूत बनाया जाता है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और हम इसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन डरावने नंबर्स पर नज़र डालते हैं जो आज शाम को सेटल हुए हैं, ताकि आपको क्रैश की गहराई समझ में आ सके। निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 की बुल्स की कमर तोड़ दी। निफ्टी 50 ने आज बुल्स की कमर तोड़ दी है। देखिए ये जो निफ्टी 50 का डाटा आप देख रहे हैं, ये रियल में डरावना डाटा है। ये आज 516.65% पॉइंट यानी कि 2.12% गिर कर ये बंद हुआ है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी ने बुल्स की कमर तोड़ दी है। निफ्टी करीब 488 अंक से ज़्यादा 488 अंक से ज़्यादा यानी कि लमसम 2% की भारी गिरावट के साथ 23,908 पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब ये मार्केट बंद हुआ तो उस समय यह सेटल हुआ 23,882 रुपये 5 पैसे पे। ठीक है, जो 24,000 का सबसे मजबूत साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, बेयर्स उसे आज कच्चा चबा गए। उसी तरह से अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ज़रा सेंसेक्स पे आप ध्यान दीजिए। सबसे भयानक खेला जो हुआ है वो सेंसेक्स पे हुआ है। तो BSE सेंसेक्स जो है आज अगर इसकी हम बात करें तो ये ओपन हुआ था 77,816 रुपये के प्राइस पे और हाई लगाया है 77,851 रुपये का। लो जो है 76,259 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो देखिए सेंसेक्स जो है ना आज 1,677 रुपया गिर कर 76,503 रुपया 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो सेंसेक्स में आज 1,677 रुपया यानी कि 2.15% का भयंकर क्रैश देखा गया और ये है 76,503.60 पर जो है सेटल हुआ, यानी कि क्लोज हुआ, बंद हुआ। उसी तरह से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ज़रा सा बैंक निफ्टी का भी डाटा आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। बैंक निफ्टी जो है मत पूछिए, देखकर घबराहट हो रही है। बैंक निफ्टी में भी जो है 1458 रुपये का गिरावट दर्ज की गई और फाइनल सेटलमेंट जो है 56,742 रुपये 60 पैसे पे हुआ। अगर इसको परसेंटेज देखें तो 2.51% की गिरावट के साथ आज बैंक निफ्टी काम किया और लास्ट फाइनल सेटलमेंट जो है 56,742 रुपये 60 पैसे के ऊपर हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग सेक्टर की तो आज ऐसी धुनाई हुई जो पूछो मत यारो। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे हैवी वेट्स बैंक 1 से 2% नीचे पीट रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो हम कल समझे थे उसको आज भी समझने की कोशिश करते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, आज के रेशियो को देखकर समझ में आता है कि बाजार की सेहत कितनी ख़राब थी। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बढ़ने वाले शेयर्स ढूंढे तो नहीं मिल रहे थे, जबकि चौतरफा बिकवाली का माहौल था। थोड़ा सा हम NSE के साइट पर आते हैं और इसका होम पेज देखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से पता चलेगा। देखिए आप देख कर दंग रह जाएंगे कि टोटल स्टॉक जो है ट्रेड हुआ है 3411। आप देख रहे हैं ये 3411 ट्रेड हुआ है। इसमें बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 698 है और देखिए अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो 2631 है। अगर देखिए यानी कि 6×6 = 24 यानी कि 4 गुना। हर एक शेयर बढ़ रहा था तो उस पर 4 शेयर गिर रहा था। देखिए कितना ख़राब ये डाटा था और जो अनचेंज थे वो 82 थे। तो आप समझ सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो का आज क्या हाल था और यही एडवांस डिक्लाइन रेशियो मैंने कल बताया था ख़राब है, जिसकी वजह से कल की मार्केट का सेहत सही नहीं रहेगा और आज 100% वही चीज़ देखने को आपको मिला। ठीक है, तो आज के रेशियो को देखकर ही समझ में आ जाता है कि बाजार की सेहत कितनी ख़राब थी। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर चढ़ने वाले शेयर्स की ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, जबकि चौतरफा बिकवाली का माहौल था। ऊपर से जो है डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान जो US ईरान सीज़फायर के अंत, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया आज और उसने बताया कि US ईरान का सीज़फायर का अंत हो गया। अब आते हैं आज के क्रैश के सबसे 2 मुख्य असली वजह जिसने दोपहर 2 बजे के बाद बाजार में पैनिक का बटन दबाया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लाइव मीडिया में एक अचानक बयान आया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ईरान के साथ अंतिम सीज़फायर यानी कि युद्ध विराम का समझौता चल रहा था वो ओवर यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। कमाल की बात है कि आज तक जब भी डोनाल्ड ट्रंप मुँह खोला है, इतना ये गंदा आदमी है कि जब भी मुँह खोलता है तो ये मार्केट और
आवर में ही खोलता है। मार्केट जब खुला रहता है उसी समय ये अपना मुंह खोलता है, और ये पहले जब मार्केट बंद रहेगा उस समय नहीं खोलेगा। यानी देखिए इसका टाइमिंग देखिए, ये सेकेंड आवर में खोला है जब, यानी कि इसका पोजीशन बना होगा सुबह में, यानी कि टोटल ये गेम कर रहा है मार्केट के साथ। ठीक है, तो अगर आज के मार्केट की गिरावट की हम अगर सबसे मेन कॉज देखें तो ये अमेरिकी जो राष्ट्रपति, जिसको हम पगला कह सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, क्या क्या बोल देगा, कब किसको क्या कहना है, इसको कुछ भी मतलब कि इसका अपना सेंस नहीं है। ये खुद को अपना बेइज्जत करने में सबसे नंबर 1 है, और इसके लिए इसको महारत भी है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप देखिए, डोनाल्ड देखिए, ये जो बंदा आप दिख रहे हैं, ये बंदे को, ये अपनी बेइज्जती कराने में दुनिया का नंबर 1 शख्स बन चुका है। इसके पास कब ये क्या बोलेगा इसका कोई ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका न्यूज़ देखिए कि ट्रंप से MU विथ ईरान ओवर, डोंट वांट टू डील विथ ईरानियन एनी मोर। उसके बाद कह रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई वोटेड फॉर दिस, ट्रंप शेयर बूम पोस्ट आफ्टर ईरान स्ट्राइक इन मिडिल ईस्ट। देख रहे हैं ना। उसके बाद NDTV इसको रिपोर्टिंग कर रहा है, आई थिंक सीट ओवर, डोनाल्ड ट्रंप से ईरान सीज फायर अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसी तरह से इंडिया टुडे देखे कर रहा है कि वेस्टेड कॉज ट्रिपल पार्टनर्स, ट्रंप कट ट्रेड टाइज विथ नॉट नाटो एलिए स्पेन। मतलब आज जहाँ भी आप देखेंगे इस पगलवा का सारा न्यूज़ भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो खैर एनीवे, आज जो होना था वो तो हुआ। तो हमारी नज़र में अगर देखें तो सबसे बड़ा आज मार्केट गिरने का जो रीज़न था, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लाइव मीडिया में आकर अचानक से बयान देना है कि हमने जो सीज फायर किया था उसको ख़त्म कर रहे हैं, ईद विराम का जो समझौता चल रहा था अब वॉर हो गया है, उसका कोई सेंस नहीं है, हम उसको पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान के नेताओं के साथ डील करना सिर्फ समय की बर्बादी है। भाई जैसे ये खबर फ्लैश हुई, ग्लोबल मार्केट के होश उड़ गए। निवेशकों को लगा कि अब मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया में फिर से एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। इस एक बयान के आते ही यूरोपियन मार्केट जैसे यूके का FTSE और जर्मनी का डेक्स 2% तक टूट गए। हमारे भारतीय बाजार में विदेशी फंड्स FIS ने अपनी पैनिक के अंकार अंधाधुंध बिकौली शुरू कर दी। अगर इसी तरह से मतलब देखा जाए तो ये एक डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मतलब कि स्पीच, एक ही मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्केट को हिलाने के लिए काफ़ी है, और ये तो पगला हर 2 दिन 1 दिन पर कुछ ना कुछ बोलते रहता है, तो ये तो होना ही था। खैर एनीवे, चलिए अगर दूसरी वजह की बात करें तो उसमें क्रूड ऑयल और रुपये की कमज़ोरी, क्रूड ऑयल का धमाका और रुपये की कमज़ोरी। जरा क्रूड ऑयल का आप आज देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि क्रूड ऑयल जंप 6% एज ट्रंप डिक्लेयर US ईरान सीज फायर ओवर। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि US और ईरान का सीज फायर ओवर हो रहा है, क्रूड ऑयल जो है ना 6% जंप कर गया। ये भी एक मार्केट में तबाही लाने का कारण बना। उस तरह से देखिए न्यूज़ 18 कह रहा है कि US ईरान वाज लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, यानी कि क्रूड ऑयल जंप 6%। आपको बिजनेस लाइन जो है ना ये भी बता रहा है आपको, जो क्या है ना क्रूड का प्राइस 6% बढ़ गया, जो ट्रंप के सीज फायर वाला बयान आया उसके बाद से। उस तरह अल जजीरा भी कह रहा है कि ऑयल सर्ज एज US स्ट्राइक ईरान रिवर्सिंग रिटर्न ऑफ द प्री वार प्राइसेस, क्रूड ऑयल रैली हिट्स दलाल स्टेट इंडिगो HPCL BPCL फॉल अप 5%। यानी कि जैसे ये पगला डोनाल्ड ट्रंप जो है ना आकर अपना स्पीच दिया कि अब जो है ना सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, हम सीज फायर को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा इम्पेक्ट हुआ क्या कि मिडिल ईस्ट में फिर से लड़ाई और फिर से युद्ध होने का आशंका मतलब छा गया, बादल छा गया उसका। इससे जो FIS है उनको डर सताने लगा और उन्होंने जमकर बिकवाली कर दी, जिससे मार्केट ड्राम हो गया। और जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर की बात कही कि अब सीज फायर ख़त्म हो रही है, तो क्रूड ऑयल में अचानक से उछाल आया। और इस उछाल का रीज़न जो है ना क्रूड ऑयल का, जो आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है 6% ट्रंप डिक्लेयर्स जंप 6% जो उछाल हुआ, ये भी मार्केट को गिराने का काम किया। ठीक है, अब जब युद्ध के नागड़े बजेंगे तो सबसे पहले आग कहाँ लगेगी? बिल्कुल सही पकड़े, क्रूड और कच्चा तेल पर। वजह नंबर 2 अगर देखें हम तो ट्रंप के बयान के बाद ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत सीधे 5.6% से ज़्यादा उछल कर 78.35 प्रति बैरल पर पहुंच गया। यानी कि क्रूड का जो प्राइस था उसमें 6% की बढ़ोतरी देखी गई डोनाल्ड ट्रंप की इस बयानबाजी के बाद। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहे हैं
कि अगर दूसरी नंबर की हम बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल निकलती है, जो सप्लाई होती है, उस पर संकट मंडराने लगा है। तो अब देखिए, एक तो क्रूड ऑयल 6% इसमें जंप कर गया, क्योंकि जितनी भी क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है वो तो हॉर्मुज की तरफ से होती है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ से जो है ना, ये ईरान का, इसमें ईरान का दबदबा है और ईरान के क्षेत्र में आता है। यहाँ से सारा क्रूड ऑयल का शिप जो है ना निकलता है। तो अब अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो फिर यहाँ से डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से जो है ना क्रूड ऑयल के प्राइस 6% का उछाल हुआ है, और ये भी मार्केट को गिराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो भाइयों, चलो देखते हैं कि अब आगे क्या और कौन कौन सा रीजन आज के मार्केट गिराने में सबसे आगे रहे हैं। तो तेल अमेरिका और ईरान का महंगा हुआ, हमारा बाज़ार क्यों गिरा? अब ये सोचने वाली बात है, ज़रा सा इस पर सोचिए। तेल तो महंगा हुआ है किसका? ईरान का और अमेरिका का, पर हमारा बाज़ार क्यों गिरा? तो देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल जो है ना बाहर से इंपोर्ट करता है। जब तेल महंगा होगा तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, देश में महंगाई बढ़ेगी और हमारी कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। इसलिए हमारा बाज़ार कच्चे तेल के बढ़ने से ज़्यादा डरता है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर वजह की, तो इसी तेल के झटके की वजह से आज हमारा भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 59 पैसे टूट कर 95.55 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया। जरा सा रुपये का आज रेट देखिए। देखिए, आज जो रुपया जो है 95 पैसे टूट कर डॉलर के मुकाबले 95.55 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया। जब रुपया कमज़ोर होता है तो विदेशी संस्थागत निवेशक जो है ना, यानी कि FIS, वो भारत से अपना पैसा निकाल कर वापस अमेरिका ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें करेंसी लॉस का डर होता है। अगर चौथा वजह की हम बात करें तो वो है इंडिया का VIX का 30% भयंकर ब्लास्ट। अब देखिए, यहाँ जो है हम एक VIX की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये VIX जो है ना, ये करीब 30% का बड़ा उछाल आया इसमें। यानी कि जो VIX है इंडिया का, इसमें ज़बरदस्त तरीका का उछाल देखने को मिला है। ये चौथा सबसे बड़ा रीज़न है। यानी कि इंडिया का जो VIX है, अचानक से उसमें 30% का उछाल आया और सीधे 15.08 के पार चला गया। 30% के उछाल के बाद ये जो है ना 15.08 के पार चला गया। भाई, ट्रेडिंग की दुनिया में एक नियम याद रखना, जब इंडिया का VIX इतनी तेज़ी से ऊपर भागता है तो इसका मतलब होता है कि बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन के अंदर भारी अनिश्चितता और डर का माहौल है। ऐसे में कोई भी बायर बाजार को सपोर्ट देने नहीं आता, बेयर्स की खुली छूट मिल जाती है। अगर वजह नंबर 5 की हम बात करें तो इसके साथ अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स बढ़कर 4.56 पर पहुंच गई। जब अमेरिका में बिना रिस्क के बॉन्ड इतना अच्छा रिटर्न मिले तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट के शेयरों से पैसा निकालकर अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में डालना शुरू कर देते हैं। यानी कि देखिए, अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे 5वां नंबर जो रीज़न है, वो सबसे बड़ी रीज़न क्या है ना कि अमेरिका का जो 5वां जो सबसे बड़ा रीज़न है वो अमेरिका का, देखिए 5वां सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हम बता रहे हैं, अमेरिका में बिना रिस्क के बॉन्ड पे इतना अच्छा रिटर्न मिलने लगता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के शेयर पैसा निकाल कर अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स में डालना शुरू कर देते हैं।
तो मेरे भाइयों, इस पूरे पोस्टमार्टम के बाद आपका सबसे बड़ा लाख टके का सवाल, क्या कल गुरुवार को बाजार डूबेगा या यहाँ से बाउंस बैक आएगा? बिल्कुल शांति लेवल नोट कर लीजिए। निफ्टी 50 के लेवल्स, आज निफ्टी 24,400 के नीचे क्लोजिंग दी है, जो बहुत ही बेयरिश संकेत है। अब कल के नीचे की तरफ 23,800 का जो लेवल है वो आखिरी उम्मीद है। अगर कल मार्केट इसके नीचे फिसल गया तो भाई साहब पैनिक सेलिंग और गहरी हो जाएगी। ऊपर की तरफ जब निफ्टी दोबारा मजबूती के साथ 24,150 के पार जाकर सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई भी नया कॉल खरीदने या लॉन्ग पोजीशन बनाने की सोचना भी मत। बैंक निफ्टी के लेवल्स, अगर बैंक निफ्टी जो है ना 57,200 के लेवल, जो इसका 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ 58,000 का लेवल जो आज टूटा है, वो कल के लिए लोहे की दीवार यानी कि रेजिस्टेंस की तरह बन जाएगा। मेरी राय देखो मेरे भाइयों, जहाँ तक जियोपॉलिटिकल तनाव यूएस ईरान का मामला शांत नहीं होता, तब तक बाजार में बाय ऑन डिप्स करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। इस समय आपका पहला मकसद होना चाहिए अपनी कैपिटल को बचाना। अगर आपके पास कैश पड़ा है तो आप जेब में रखें, सही मौके का इंतजार करें। भाइयों, आज इस भयंकर क्रैश में आपका कितना नुकसान हुआ? आपने पुट साइड में कोई जैकपॉट निकाला? कमेंट बॉक्स में अपने भाई को ज़रूर बताना, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। वीडियो को एनालिसिस पसंद आया तो अपने ट्रेडर ग्रुप में शेयर करिए, लाइक ठोक दो और अपने इस चैनल SMT को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब